नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 2 से पाठ संख्या 7, बादल राग, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है। सबसे पहले कवि निराला जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। कुछ लोग उनका जन्म वर्ष 1896 भी बता रहे हैं, किंतु ये जन्म तिथि उनके कहानी संग्रह लिली में प्रकाशित है 21 फरवरी 1899, इसलिए हम इसी को सही मानकर चलते हैं। निराला जी अपना जन्म दिवस वसंत पंचमी को ही मनाते थे, जो कि सरस्वती पूजा का दिवस माना जाता है, और उसी दिन निराला जी का जन्म हुआ था। उनका पारिवारिक जीवन दुखमय रहा। पत्नी, पिता, चाचा और बाद में पुत्री सरोज की भी असामयिक मृत्यु हो गई। आर्थिक संकटों, संघर्षों तथा जीवन की यथार्थ अनुभूतियों ने निराला जी के जीवन की दिशा मोड़ दी। निराला जी ने मतवाला, समन्वय और सुधा का संपादन किया। वे हिंदी साहित्यकारों में अनेक नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि छायावाद का महेश, आधुनिक काल का गोरखनाथ, महाप्राण, औढ़रदानी, छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत। जयशंकर प्रसाद जी ने महाप्राण के लिए कहा था कि वो हिंदी को ईश्वर की देन है। निराला जी की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, ये सारे उनके कविता संग्रह है। उसके अलावा अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, ये उनके उपन्यास है। लिली, सखी, अपने घर, सुकुल की बीवी, ये उनकी कहानियां हैं। प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध पद्य, चाबुक आदि निबंध तथा कुल्ली भाट, बिल्ले सुरब करिहा, चतुरी चमार आदि रेखाचित्र भी उन्होंने लिखे हैं। उसके अलावा राणा प्रताप, भीष्म, महाभारत, ध्रुव, प्रहलाद आदि जीवनियों का भी उन्होंने सर्जन किया है। निराला जी की समस्त रचनाओं का संग्रह निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है। निराला जी छायावाद के 4 शीर्ष कवियों में से एक है। प्रगतिवाद और नई कविता आंदोलन के वे प्रणेता कवि रहे हैं। भाषा एवं शिल्प दोनों स्तर पर परिवर्तन एवं विद्रोह की अभिव्यक्ति उनके साहित्य में दिखाई देती है। साहित्य में बंधनों का तथा समाज में सामंतवाद का वे विरोध करते हैं। गंभीर दार्शनिक, आत्माभिमानी एवं मानवतावादी रूप उनके साहित्य में दिखाई देते हैं। उनकी भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ शब्दों से भरी खड़ी बोली होती है। उनकी भाषा में संगीतात्मकता, बोधगम्यता एवं सरलता रहती है। ओजपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण भाषा उनके साहित्य में रहती है। उनके साहित्य में छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। ऐसे महान साहित्यकार निराला जी का देहांत 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद में हुआ। भिक्षुक, विधवा, बादल राग, वह तोड़ती पत्थर, संध्या सुंदरी, गर्म पकोड़े, राम की शक्ति पूजा एवं वरदे वीणावादिनी वरदे, ये उनकी प्रमुख कविताएं हैं, जिनको हिंदी साहित्य में विशेष स्थान मिला है। ऐसे महान साहित्यकार की बादल राग कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं।
पहले हम कविता का सार समझ लेते हैं, फिर कविता की व्याख्या समझेंगे। टिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें अधिक प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है। बादल क्षणिक सुखों पर दुख की छाया जैसे हैं। बादलों के गर्जन से नवजीवन की आशा एवं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। बादल वज्रपात से घायल होने के बावजूद भी गिरता है, फिर भी उठता है। कविता में बादल को बोराई रूपी कीचड़ की सफाई के लिए प्रलयंकारी बताया है, जिससे धनवान एवं पूंजीपति असंतुष्ट एवं डरे हुए हैं। जीर्ण शरीर वाले किसानों का अधीर होकर बादलों को बुलाना, पूंजीपतियों द्वारा शोषित किसान एवं मजदूर के लिए बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। ये हुआ कविता का अल्पसार। आइए अब मैं वनराज चावड़ा कविता को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। समीर सागर में यहाँ रूपक अलंकार है। समीर रूपी सागर, दुख की छाया में भी रूपक अलंकार है। शुरू में ही कवि सामाजिक विषमता पर कुठाराघात करते हुए क्रांति का आह्वान करते हैं। जैसे ही आकाश पर बादल छाते हैं तो कवि को लगता है कि मानो यह बादल युद्ध की नौका है जो हवा के सागर पर तैर रही है, और इसे देखकर जो पूंजीवादी वर्ग है, जिसने जो सुख अर्जित किया है, वह जानता है कि यह सुख अस्थिर है, क्योंकि इसे निम्न वर्ग का शोषण करके इकट्ठा किया गया है। तो तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख पर वह बादलों के छाने को दुख की छाया के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये बादल जब क्रांति लाएंगे तब ये सभी सुख उनसे छीन जाएंगे। आगे कवि कहते हैं, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अर्थात जग के, संसार के जलते हुए हृदय पर बादलों की इस क्रांति का जो रूप कवि देख रहे हैं, वह निर्दय विप्लव की प्लावित माया के रूप में है। समझे, यहाँ कवि ने दग्ध हृदय कहकर दुख की अधिकता बताई है। उसी तरह निर्दय विप्लव कहकर विप्लव की क्रूरता प्रदर्शित की है। तो कवि कह रहे हैं कि बादलों का जो यह रूप है, वह उन्हें क्रांति दूत के छल युक्त विनाशकारी रूप के रूप में दिख रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो विद्रोह की जल प्रलय है, विद्रोह है, क्रांति है, उसमें इस शोषक वर्ग को डुबो देंगे। आगे के उसको पढ़ते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन पेरी गर्जन से, सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। कवि कह रहे हैं कि यह तेरी जो युद्ध नौका है,
वह निम्न वर्ग की आकांक्षाओं रूपी अस्त्र शस्त्रों से भरी है और कहते हैं, हे बादल, तेरी घनघोर गर्जना है वह रणभेरी के समान है। जैसे युद्ध की घोषणा का तुमुल नाद सुनकर कोई सैनिक सजग हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे गर्जन को सुनकर निम्न वर्ग के, वंचित वर्ग के लोग सजग हो गए हैं और इस गर्जन में शोषण के विरुद्ध आवाज सुनाई दे रही है। उनके हृदय में नई नई आशाएं जाग रही हैं। सोए हुए अंकुर जाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके अभाव दूर होंगे और उनके दिन फिरेंगे। इस प्रकार उन्हें नया जीवन मिलेगा। शोषित वर्ग यानी कि किसान और मजदूर नवजीवन की आशा में हैं और इस आशा में वे तुम्हारी ओर सिर उठाकर देख रहे हैं कि हे क्रांति दूत मेघों, तुम आओ, पुकार रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बरसात जब गिरती है तो सोए हुए अंकुर जाग जाते हैं और अंकुरित होकर धरती के गर्भ से नए जीवन की आशा में सिर उठाकर बाहर देखते हैं और बरसात की प्रतीक्षा करते हैं। जबकि यहाँ उस माध्यम से सामाजिक विषमता के विरुद्ध उठ खड़ी होने वाली आवाज क्रांति का अर्थ भी दिया गया है, क्योंकि छायावाद की यह विशेषता है कि वह प्रकृति के माध्यम से ही अपनी बात कहता है। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनि पात से शायित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। यहाँ कवि बादल के विध्वंसक रूप को दर्शाते हैं। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मुसलधार। कवि कहते हैं कि बादल बार बार तेज गर्जना करते हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। मतलब, हे बादल, तुम बार बार गरजते हो और भीषण वर्षा करते हो और तुम्हारी इस घोर वज्र हुंकार को सुनकर यह संसार अत्यधिक भयभीत हो रहा है। घोर शब्द यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वज्र हुंकार के विशेषण के रूप में। और वज्र हुंकार ही खुद में ही इतनी भयावह स्थिति पैदा कर रही है। उसमें जब घोर शब्द लग जाता है तो वस्तु स्थिति और अधिक भयानक हो जाती है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी वज्रमयी तीव्र गर्जना को सुनकर लोग भय से कांप उठते हैं। अशनि पात से शायित उन्नत शत शतवीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। इन 3 पंक्तियों के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। अशनिपात यानी बिजली गिरना, शायित यानी धराशायी करना, क्षत विक्षत यानी टूटा कटा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बादलों में चमकने वाली बिजली के गिरने से बड़े बड़े पहाड़ भी खंडित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं। उसी प्रकार युद्ध में वज्र अस्त्र का जब प्रयोग किया जाता है, प्रहार किया जाता है, तो बड़े से बड़ा योद्धा भी धराशायी हो जाता है। तात्पर्य यह है कि क्रांति का शंखनाद जब गूंजता है तो बड़े बड़े पूंजीवादी और शोषक वर्ग का घमंड, ऊंचे होने का उनका गर्व चूर चूर हो जाता है। इन पंक्तियों का जो अर्थ मुझे ज्यादा उचित लगता है वो यह कि बादलों में बिजली होने से उनका शरीर आहत है, फिर भी वे घनघोर वर्षा करते हुए धीरज के साथ स्थिर है। बिजली से उनका शरीर क्षत विक्षत एवं घायल होकर टुकड़े टुकड़े हो रहा है, परंतु वे स्पर्धा के लिए अधीर है और आगे बढ़ने के लिए बेचैन है, आकाश को छू लेना चाहते हैं। यहाँ उनका ऊंचा होना उनकी उच्चता का प्रतीक है। उनकी समानता एक अचल अदम्य साहसी वीर योद्धा की है
जो धीर गंभीर है और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। यहाँ छोटे का मतलब है शोषित वर्ग, किसान और मजदूर। कवि कहते हैं कि क्रांति की गर्जना को सुनकर छोटे पौधे वर्षा का जल पाकर हर्षित होते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। हवा चलने से वे हिलते हैं, खिलते हैं और ऐसा लगता है मानो हाथ हिला हिला कर वे बादलों को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। क्योंकि क्रांति के स्वर को सुनकर वंचित वर्ग ही प्रसन्न होता है, वही लाभान्वित होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, और खोने के लिए पूंजीवादी के पास, शोषक वर्ग के पास है। तो क्रांति जब भी होती है तो पूंजीपति वर्ग सबसे ज्यादा भयभीत होता है और वही प्रभावित भी होता है, क्योंकि इससे उनका नुकसान होता है, जबकि शोषित वर्ग को कुछ मिला ही नहीं, हमेशा अभाव में रहे। जब उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है तो खोने का डर भी नहीं है, किंतु जब उन्हें कुछ मिलता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है और बादलों की गर्जना से किसान एवं मजदूर वर्ग खुश होते दिखाई देते हैं, जबकि पूंजीपतियों को भयभीत होते हुए दिखाया गया है। यहाँ हम रुकते हैं, बाकी काव्यांश की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार, सबका मंगल हो।